दोस्तों एमपी पुलिस एग्जाम की अगर अभी तक एनालिसिस की बात करें जितनी भी शिफ्टों में, तो जीके में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्रांतियां है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। जैसे कि आपकी हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, इनसे लगातार हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ रेवोल्यूशन को कवर करेंगे और इसी वीडियो को देखने के बाद आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपके नंबर कट सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली क्रांति कौन सी थी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछली शिफ्टों में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे पहली क्रांति आपकी हरित क्रांति थी और इसी ने भारत की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। तो दोस्तों आंसर के साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम कवर करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और इसमें वीडियो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे हम जो आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन थे और इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर HYV सीड्स को भारत में लागू किया था। तो इसे भी आप याद रखना क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस क्रांति में HYV सीड्स को लागू किया गया। तो आपकी हरित क्रांति में। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपकी जलीय कृषि या फिर मछली पालन। ठीक है, तो मछली पालन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है और इससे भारत में मत्स्य उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ा था, इसलिए नीली क्रांति इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला है हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों जितनी भी क्रांतियां हैं सभी क्रांति में आपकी हरित क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में हरित क्रांति के ऑल क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके हरित क्रांति से बन सकते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई, तो वो आपकी 1960 के दशक में हुई थी और 1965 और 66 के आसपास इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देने लगा था। तो ये बात आप याद रखना, 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो गुलाबी क्रांति है जो वो आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है और विशेषकर तटीय राज्यों को इससे लाभ मिला था। मतलब जो भी समुद्र के तट पर हमारे राज्य हैं ज़्यादातर उन्हें लाभ मिला था आपकी गुलाबी क्रांति से। ये बात आप याद रखना। अगला है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों में देखा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांस है क्योंकि जो हरित क्रांति है तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों में देखा गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बात आप याद रखना, 3 राज्यों में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने के लिए मिला था। और इन्हीं राज्यों को हरित क्रांति का पट्टी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन अगर बने तो ये भी आप याद रखना कि हरित क्रांति का पट्टी क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उन 3 राज्यों को। अगला है पीली क्रांति किस फसल से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है, तो वो आपकी तिलहन उत्पादन में वृद्धि से। मतलब जो भी तिलहन वाली फसलें हों उसमें उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति चलाई गई और मुख्यतः इसमें जो फसलें थीं तिलहन की उसमें सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी मुख्य फसलें थीं पीली क्रांति के लिए की। अगला है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लेना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कृषि पैदावार में भारी वृद्धि करना, विशेषकर गेहूं और चावल जैसी फसलों में, और इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनने लगा था। गेहूं और चावल जैसी फसलों में जब वृद्धि हुई तो भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है,
वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप लिंक पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें एमपी पुलिस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जीके के सभी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो आप वहाँ से जाकर हर टॉपिक को कवर कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर जीके में ला सकते हैं। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति और सफ़ेद मतलब दूध, ठीक है। तो दूध से उत्पादन में वृद्धि। और ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी कार्यक्रम था। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो आप उसे श्वेत क्रांति लगा देना या फिर दुग्ध उत्पादन, एक कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो ये बात आप याद रखना। अगला है हरित क्रांति में किन तकनीकों का उपयोग किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किन तकनीकों का उपयोग किया गया था। तो उसमें आपकी उच्च उपज वाली किस्म के बीज, जैसे कि आपका HY भी हो जाएगा, और रासायनिक उर्वरक हो जाएंगे, कीटनाशक हो जाएंगे, सिंचाई और मशीनीकरण, इन तकनीकों का उपयोग हरित क्रांति में किया गया था। और यहाँ पर देखिए इन तकनीकों को HY टेक्नोलॉजी पैकेज कहा जाता है, ये बात आप याद रखना। अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और इनकी वजह से भारत दुग्ध महाशक्ति बना है। तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति के हो जाएंगे आपके AMS नाथन, ये बात आप याद रखना, AMS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता में किस फसल का सबसे बड़ा योगदान था? तो आपका गेहूं का, ठीक है। तो हरित क्रांति मैंने पहले ही बोला है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांति है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जितने भी बन सकते हैं। तो ठीक है, हरित क्रांति की सफलता में किस फसल का महत्वपूर्ण योगदान था? गेहूं का। और गेहूं उत्पादन में कई गुना बढ़ने से भारत खाद्यान्न आयात से मुक्त हुआ था, क्योंकि गेहूं का उत्पादन हमारे भारत में हुआ तो गेहूं के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया, इसके आयात से मुक्त हो गया ही। नेक्स्ट है काली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी आप याद रखना, काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, और देश में तेल उत्पादन और वितरण को बढ़ावा दिया गया काली क्रांति के जरिए, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादन से ये संबंधित है, तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, आप हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है तो उसके कुछ नतीजे भी आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें गेहूं की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि, मतलब जो गेहूं की पैदावार थी उसमें हाईएस्ट सर्वाधिक वृद्धि हुई, और जबकि चावल की पैदावार में आंशिक वृद्धि हुई, मतलब उसमें थोड़ी कम वृद्धि हुई चावल की पैदावार में, लेकिन गेहूं की पैदावार में तो हाईएस्ट वृद्धि हुई थी। और जिसमें आपके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी इसके मुख्य लाभार्थी राज्य बने थे, यहाँ पर गेहूं अच्छा खासा पैदा किया जाता था। नेक्स्ट है नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आपका मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ाना, नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें आपके समुद्री और मीठे पानी दोनों में उत्पादन बढ़ाया गया। समुद्र में भी आपका मत्स्य पालन बढ़ाया गया और मीठे पानी में भी आपका बढ़ाया गया। अगला है हरित क्रांति के तहत कौन सी कृषि पद्धति को बढ़ावा मिला? तो वो आपकी सिंचित खेती को, ठीक है, क्योंकि इसमें HY भी बीजों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हरित क्रांति में कौन सी कृषि को बढ़ावा मिला? तो वो सिंचित खेती को। क्योंकि सिंचित खेती इसलिए बढ़ावा मिला क्योंकि जो आपके हम हाई क्वालिटी वाले बीज हैं आपके HY भी, तो उनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचित खेती को बढ़ावा मिला। अगला है नीली क्रांति के बाद भारत में मछली उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ? तो नीली क्रांति के बाद भारत में मछली उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश आपका बन गया। मछली निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में भी आपकी बढ़ोतरी हुई। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर मछली उत्पादन में हमारा भारत देश आ गया, और फिर यहाँ से मछलियाँ निर्यात की जाने लगी, तो जिससे हमें विदेशी मुद्रा की आय में भी बढ़त हुई। तो ये भी आप याद रखना।
अगला है पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा था और भारत में खाद्य तेल आयात को कम करना लक्ष्य था। जो भी भारत खाद्य तेल को अब आयात करता था उसको कम करना मुख्य लक्ष्य था, जिससे तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिला और भारत में ही तेल बनने लगा। फिर अगला है नीली क्रांति ने किस प्रकार भारत को लाभ पहुंचाया। तो नीली क्रांति ने मत्स्य पालन को अत्यधिक उत्पादक बनाया और तटीय क्षेत्रों में रोजगार के नव अवसर भी पैदा हुए और मछलियों का अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, और तटीय क्षेत्रों में रोजगार के नव अवसर मिले, तो इस किरदार नीली क्रांति ने भारत को लाभ पहुंचाया। अगला है रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये भी क्रांति आपकी इम्पोर्टेंट है। रजत क्रांति का संबंध अंडों के उत्पादन में वृद्धि से है और पोल्ट्री उद्योग को इससे बढ़ावा मिला, क्योंकि ज़्यादातर वो आपकी मुर्गियां हुई जिससे अंडों की उत्पादन में वृद्धि हुई और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अगला है गोल क्रांति किस उत्पाद के लिए शुरू की गई, मतलब किस उत्पाद के लिए शुरू की गई आपकी गोल क्रांति। ठीक है, तो गोल क्रांति से आप याद रखना कि आलू आपका गोल होता है, तो गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई और आलू भंडारण और नई किस्मों पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया। तो ये बात आप याद रखना। अगला है भूरी क्रांति का उद्देश्य क्या है। तो जितनी भी क्रांति हैं सभी के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो भूरी क्रांति आपकी काफी उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था और दक्षिण भारत में इसका अधिक प्रभाव मिला। दक्षिण भारत में जो भी आपके राज्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिला आपका भूरी क्रांति का। अगला है धूसर क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो धूसर क्रांति हो जाएगी आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगी और कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ गया इसी की वजह से धूसर क्रांति, क्योंकि कृषि है जो कृषि में ज़्यादातर उर्वरकों की आवश्यकता होती है, तो उर्वरक उत्पादन में आपकी धूसर क्रांति संबंधित है जिससे भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिला। अगला है सुनहरी क्रांति स्वर्णिम क्रांति कब शुरू की गई। तो वो आपकी 1991 से 2003 के बीच शुरू की गई और इसे फसलों और बागवानों की क्रांति भी कहा जाता है। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि फसलों की बागवानी और बागवानी की क्रांति किसे कहते हैं। तो वो आपकी सुनहरी क्रांति को कहते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अगला है खाकी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। खाकी क्रांति का उत्पादन संबंध किस उत्पादन से है। तो आपका चमड़ा उत्पादन से। चर्म उद्योग को संगठित रूप दिया गया, इसमें जो चर्म उद्योग थे उसमें बढ़ावा दिया गया और रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके क्रांतियों से संबंधित और आपको पता है कि एमपी पुलिस में हर शिफ्ट में आपके क्रांतियों से 2 से 3 क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसी वीडियो से आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। और आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बात और दोस्तों कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी, जो भी आपका टॉपिक वीक है और उसका आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, एक प्ले लिस्ट बनाई है आपकी चैप्टर वाइज, तो उससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।